धीरे धीरे से अपने घुटने को बैंड कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं मुखधौती। ये अभ्यास आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और साथ में अगर आपको बदबू आती है तो इसमें भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन लेवल की अगर कमी हो जाती है तो ये समत्व भाव में, इक्वल भाव में लाने का काम करता है। तो चलिए, इनहेल टू द नॉस्ट्रल, श्वास भरे नाक से, एक्सहेल थ्रू द माउथ विथ साउंड। आपका पूरा वोकल कॉर्ड के ऊपर इसका इफेक्ट जाए, ऐसे अभ्यास करना है। अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूं। इनहेल टू द नॉस्ट्रल, नासिका से श्वास लीजिए, एक्सहेल थ्रू द माउथ विथ साउंड। इनहेल टू द माउथ, अब मुख से श्वास लीजिए, एक्सहेल थ्रू द नॉस्ट्रल, और नाक से पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इनहेल टू द माउथ, मुंह से श्वास लीजिए, काक चंचू बना के, क्लोज योर माउथ, एक्सहेल टू द नॉस्ट्रल, रिलैक्स, कम बैक, वापस आ जाइए। ये था हमारा कुछ यौगिक क्रिया। अब हम आसनों में प्रवेश लेते हैं। अब जो हमारा अभ्यास होने वाला है वो स्टैंडिंग आसन है, स्टैंडिंग प्लस बैलेंसिंग आसन। सो मैं आज जो आपको अभ्यास करवाने वाला हूं उसका नाम इंग्लिश में ट्री पोज है, और अगर हिंदी में बात करें तो वृक्ष आसन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कल हमने जो अभ्यास किया था वो ताड़ासन था, तो आज हम वृक्ष आसन में जाएंगे। तो चलिए, धीरे से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे पैर को पहले ऊपर उठाइए, घुटने के पास रखने की कोशिश करिए। जिनसे नहीं हो पाता है घुटने के पास रखना है, हाथ को रखना है अपने नी पे। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हाथ को सामने लेकर आइए और पाम को टर्न करिए एंड देन धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिला लीजिए। सामने देखें, 1 2 3 4 and 5। वेरी स्लोली, बोथ हैंड डाउन एंड देन लेग डाउन। फिर आराम से पैर को नीचे लेकर आइए। वेरी गुड। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। सो चलिए, धीरे से पैर ऊपर उठाएं, बैलेंस करते हुए घुटने के पास लगाइए। अभी हमें पेरिनियम वाले भाग के पास नहीं लगाना है। जब बैलेंस बन जाए तो धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पाम को टर्न करिए और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। फाइनल पोस्टर, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे फिंगर्स छोड़िए और हाथों को नीचे लाइए और आराम से पैर को नीचे उतार के रख दीजिए। ये था हमारा आसन जिसे हम ट्री पोज के नाम से जानते हैं, वृक्ष आसन के नाम से जानते हैं। इसको करने से हमारा थाइस की स्ट्रेंथनिंग होती है, काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो चलिए, अब हम धीरे से अभ्यास करने वाले हैं फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इससे क्या होगा, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ में हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये हमारे शरीर को लचीला बनाएगा और साथ में हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया में ज्यादा सुधार आएगा, हमारे फुफ्फुस की क्षमता बढ़ेगी। सो join your both leg together and then heel together. We'll inhaling, raise your both hands up and bend back. Exhale, parallel to the ground. श्वास छोड़ते हुए पैरेलल आना है। Can you see like this? Very good. Inhale, bend back, पीछे जाइए। Exhale, forward, look forward. Very good. Inhale, bend back. Exhale, forward. सामने आ जाइए। Very nice. Exhale, proper down. Forward bending posture, पाद हस्तासन। पाद का अर्थ होता है फुट और हस्त का मतलब होता है हैंड्स। पाद अर्थात हमारे पैर, हस्त अर्थात हमारे हाथ। ये अवस्था पाद हस्तासन से कहलाती है। पूरा श्वास छोड़ते हुए
हेड को भी डाउन कर लीजिए, मेंटेन सम टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Inhale parallel to the ground, पैरेलल आ जाइए। वेरी गुड। मध्य अवस्था में 1 2 3 4 and 5। एक्सेल, इनहेल, बैंड बैक, श्वास भरते हुए पीछे जाइए एज मच एज वेरी स्लोली कम बैक। नमस्कार मुद्रा एंड देन कम बैक। धीरे से वापस आ जाइए। अब जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो हमारा अभ्यास प्रोन पोस्चर के अंतर्गत आने वाला है। सो कैमरे को व्यवस्थित कर लीजिए, केतकी जी, और आराम से लाई डाउन हो जाइए, पेट के बल लेट जाइए। आपका मैट मुझे विजिबल हो, ऐसे आपको क्रमबद्ध में रखना है, सिस्टमाइज करना है। सो अब मैं आपको जो अभ्यास करने जा रहा हूं वो है प्रोन पोस्चर का भुजंगासन। क्योंकि भुजंगासन और शलभासन एक बिगिनर के लिए बहुत ही इजी वे में हो पाता है। सो आपको शलभासन करने हैं। सबसे पहले लाई डाउन इन प्रोन, पीठ के बल लेट जाना है। लाई डाउन इन एब्डोमेन, दोनों पैरों को एक साथ मिला लेना है, हाथों को बैंड करके रखना है अपने चेस्ट के अगल बगल में। अभी जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम हाफ पोस्चर करेंगे, एल्बो को बैंड करके रखेंगे और हमारी बॉडी नेवल रीजन तक अप होगी। इनहेल, लिफ्ट योर बॉडी एंड लुक अप। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, अप, ऊपर। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे जाइए। इनहेल, अप, ऊपर। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन, नीचे आ जाइए। इनहेल, अप, मेंटेन एवरीबॉडी, मेंटेन करके रखिए। मैं एक बार देखूं आपके पोस्चर आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। पंकज गोयल जी, केतकी जी, ऊपर देखिए, सर्वाइकल रीजन के ऊपर इफेक्ट आए। वेरी गुड, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे चले जाइए। वेरी गुड। रिलैक्स इन मकरासना। मकरासन में रिलैक्स होना है। एक बार देखिए मकरासन की पोजीशन क्या होती है। मकरासन में आपकी हील की फेसिंग ईच अदर होती है और आपका हाथ का जो पंजा होता है बाएं पर आप दाएं पंजे को रखते हैं और फोरहेड को या फिर साइड वाले भाग को आप रख करके इस प्रकार से रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स इन मकरासना। इनहेल डीपली and exhale completely. Just feel, relax your whole body. Take a deep breath in and very slowly breathe out. Inhale deeply again. Exhale completely. श्वास बाहर। अगेन समस्थिति, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। हाथों को थाइस से, हाथों को चेस्ट से थोड़ा सा और नीचे लेके जाने की कोशिश करें। जो हमारा डायफ्राम वाला भाग है और थोरैक्स वाला भाग है, कुछ वहां पर लेके जाने की कोशिश करें। इनहेल, लिफ्ट योर अपर बॉडी, हैंड शुड बी इरेक्ट एंड लुक अप। केतकी जी, ऊपर उठिए। वेरी गुड। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। इनहेल, अप, ऊपर आइए। लुक अप। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। इनहेल, अप, ऊपर आइए।
एक्सेल वेरी स्लोली डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। इनहेल अप, ऊपर उठाइए बॉडी को। एक्सेल वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, मेंटेन ब्रीथ, रुकिए यहीं पे। 1, लुक अप, लुक एट द सीलिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very slowly down. श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाइए। Apart your leg, heel facing each other, and then maintain your posture, Makarasana. Again, close your eyes. Take a deep breath in. लंबी गहरी श्वास भरें। लंबा गहरा धीमा श्वास छोड़ें। Inhale deeply and exhale completely. मन में ये बात बिल्कुल ना लाएं कि आपके पोस्चर कोई देख नहीं रहा है, आप गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं। आपको बस ये मन में भाव लाना है कि ईश्वर देख रहा है और मैं अच्छा कर रही हूं। चलिए, वेरी स्लोली एंड जेंटली कम बैक अगेन। समस्थिति, ज्वाइन योर बोथ लेग टुगेदर। दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेकर जाएं। अब यहां पर आपको करना क्या है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। हमें हेड को लिफ्ट नहीं करना है, हमें लिफ्ट करना है किसे, अपने बोथ लेग को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी डेमो। सबसे पहले आप अपने टी शर्ट को टक कर लें ताकि आपका ध्यान आपके कपड़े पर ना जाए, आपका पूरा ध्यान आपके अभ्यास पर हो, क्योंकि योग एक साधना की पद्धति है। चलिए, पैरों को ऊपर उठाते हैं। इनहेल, रेज योर बोथ लेग अप, दोनों पैर को ऊपर उठाइए विदाउट लिफ्टिंग योर हेड। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे पैर नीचे। सेकेंड टाइम, इनहेल, रेज योर बोथ लेग अप, पुनः दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे पैर नीचे। इनहेल, रेज योर बोथ लेग अप, दोनों पैर को ऊपर उठाइए। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। इनहेल, रेज योर बोथ लेग अप अगेन। एक्सेल, वेरी स्लोली डाउन। अंतिम बार मन में यह भाव लाएं कि मैं कुछ देर रुक सकती हूँ, रुक सकता हूँ, और इस बार आप सभी लोग अपने पैर को रोकेंगे कम से कम 10 काउंट तक। चलिए, दोनों पैरों को उठा लीजिए। इनहेल, रेज योर बोथ लेग अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back. Very slowly come back. With support your hand, sit in any meditative posture. हाथों का सहयोग और पैरों का सहयोग लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो होगा प्राणायाम का, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले आसनों को साधना चाहिए। जब आप आसनों को साध लेते हैं, इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए, हम छोटी सी बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर, इसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा सोल है। और आयाम का मतलब होता है अपने अनुसार संयमित कर लेना। जब आपको आवश्यकता लगे तो आप बढ़ाएं, जब आपको आवश्यकता लगे तो आप ब्रीदिंग को होल्ड करें, और जब आप चाहें तो श्वासों को भर सकें। सो प्राणायाम में 3 आयाम हैं, पूरक, रेचक एंड कुंभक। पूरका इज ए इनहेलिंग द ब्रेथ, कुंभका इज ए होल्डिंग द ब्रेथ एंड रेचका इज ए एक्सहेलिंग द ब्रेथ। सो अभी जो हम अभ्यास करेंगे, इसमें हम अपने बोथ नॉस्ट्रल्स को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए अभ्यास होगा। सो अब आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रही हैं तो आप आंखों को खोल सकते हो, क्योंकि आप नए साधक हो।
जिन्हें योग के बारे में पहले से थोड़ी सी संज्ञान में कुछ जानकारियां हैं, तो वो लोग आंखों को बंद करेंगे। बस आपको लंबी गहरी श्वास भरनी है, लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। जिस प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं वैसे, ताकि आपके बोथ नॉस्ट्रल प्यूरिफाई हो जाए। सो हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करें। क्लोज योर आईज। फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल करना होगा। इससे पहले आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है 2 बार। भरिए लंबी गहरी श्वास। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। पूर्णतः श्वास को बाहर निकालें। इनहेल, बल्ज आउट। एक्सहेल, बल्ज इन। पेट को श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि मैंने आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, इससे पहले हम बोथ नॉस्ट्रल की प्यूरिफिकेशन और साथ में कैलोरीज बर्न करने के लिए कुछ भस्त्रिका प्राणायाम की तरह ही अभ्यास करेंगे। चलिए फोर्स के साथ इनहेल करें और फोर्स के साथ एक्सहेल करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। 2 बार और अभ्यास। इनहेल, एक्सहेल, श्वास बाहर। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरने के बाद श्वास बाहर। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रेथ। क्लोज योर आईज। जस्ट फील अगेन चेंजेस। पुनः बदलाव को महसूस करें। श्वास चल रही है या रुक गई है, अनुभव करने की कोशिश करें। अब हमने अपने बोथ नॉस्ट्रल की प्यूरिफिकेशन कर ली, शुद्धि कर ली, और अब हमारा नॉस्ट्रल तैयार हो चुका है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हीटिंग प्राणायाम है, हमारी कैलोरीज बर्न करता है और बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उन्हें बर्न करने का काम करता है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे फुफ्फुस की क्षमता बढ़ाता है और हमारे बोथ नॉस्ट्रल के ट्रैक को शुद्ध करता है, जैसा कि मैंने इससे पहले ही आपको अवगत कराया। आंखों को बंद करके पुनः शरीर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, आपका बैकबोन बिल्कुल सीधा हो। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान के भाव के साथ फोर्स के साथ इनहेल करना है और फोर्स के साथ एक्सहेल करना है। स्टार्ट 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने अभ्यास को विराम दें, रोक लीजिए अपने अभ्यास को। जो आप योग साधना कर रहे हो उस योग साधना को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। जैसा भी आपके ग्रीवा वाले भाग पर, आपके नेक, आपके गर्दन पर अनुभूति हो रही है, आपको शीतलता या फिर गर्मी सा महसूस हो रहा है, हीटिंग या फिर कूलिंग जो भी जनरेट हुआ है, उसे अनुभव करने की कोशिश करें। क्योंकि योग अनुभव है। जब तक आपने अनुभव नहीं किया तब तक आपने योग नहीं किया।
क्योंकि योग का मेन उद्देश्य महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगः समाधि। योग का मेन उद्देश्य समाधि को प्राप्त करना है। अभी हमें सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 लिम्स ऑफ योगा, ये अष्टांग योग हैं। तो अभी हमें सबसे पहले यम को जानना होगा, फिर नियम को जानना होगा, फिर जाकर के आसन को जानना होगा, इसके बाद प्राणायाम। सो अभी हम धीरे धीरे कुछ देर अपने अनुभूतियों के साथ यात्रा करने की कोशिश करेंगे। नेत्र बंद होगा, फिर भी हम सजग होंगे, एक्टिव होंगे। जब हम योग में श्वासों पर ध्यान देने की बात करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, जब व्यक्ति सोया रहता है फिर भी वो श्वास लेता है और छोड़ता है, और व्यक्ति जब योग करता है तो फिर भी वह श्वास लेता है, छोड़ता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। आप कोशिश करेंगे इसका उत्तर ढूंढने की। जब योग व्यक्ति करता है तो उसमें भी बार बार श्वासों की बात की जाती है। व्यक्ति अगर योग ना करे, जागता रहे या फिर सोया रहे, फिर भी वह श्वासों को लेता है और छोड़ता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? रिलीज योर मुद्रा, एडॉप्ट नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सर को सामने की ओर झुकाइए और प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भावार्थ को आत्मसात करें।